अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो ये व्लॉग है तो मेरे उन सारी बहुत प्यारी प्यारी सी सिस्टर्स के लिए है जिनकी मैरिड हो चुकी है एंड जिनकी न्यूली मैरिड हुई है। तो आज मैं एक बहुत हार्ड टॉपिक पर बात करूँगी। आज मैं बात करूँगी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के बारे में। मैंने बहुत से लोगों को देखा है अपने रिलेटिव्स में और अपने आसपास। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं और ऐसा बहुत से लोग सोचते भी हैं एक दूसरे से मतलब डिस्कस भी करते हैं कि हमारे हस्बैंड जो है ना वो हमें टाइम नहीं देते हैं, हमारी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है उनकी नज़र में एंड उनकी लाइफ में। और दूसरा ये कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। मोस्टली ख़वातीन को यही शिकायत होती है अपने हस्बैंड से कि मुझे आप टाइम नहीं देते हैं, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब अपने हस्बैंड से कहना छोड़ दें। ये सारी बातें कहकर और बार बार जताकर आप खुद अपनी वैल्यू कम कर रही होती हैं। और एक नेचुरल सी बात है ना, जब आप किसी इंसान के पीछे जाते हो ना तो वो आगे की ओर ही जाता है, क्योंकि आपने भी खुद एक्सपीरियंस किया होगा। जो लोग आपसे मोहब्बत में या किसी भी वजह से आपके साथ साथ रहते हैं, आपके पीछे पीछे जो पड़े रहते हैं, तो आप उन्हें फालतू समझते हैं और उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अब ज़रा सोचे कि एक हस्बैंड को कैसा फील होता होगा कि उसकी बीवी हर वक्त उस पर मुसल्लत रहना चाहती है। देखिए, हर इंसान को ना अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है और हस्बैंड वाइफ का तो रिलेशन ही ऐसा है कि उसमें स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, वरना सफोकेशन सी होने लगती है। एंड सफोकेशन होने का भी एक ये रीज़न है और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जब आपके हस्बैंड जो है ना वो आपसे खुद ही स्पेस मांग रहे हो या वो ऐसा चाह रहे हो, ऐसा जता रहे हो कि नहीं मुझे थोड़ा बहुत स्पेस चाहिए, मतलब वही ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए कि बस हस्बैंड वाइफ हो और बस पूरा टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। तो खैर ये तो गलत सी बात है ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है ना कि हर एक इंसान का अपना पर्सनल स्पेस होता है और वो भी थोड़ा बहुत स्पेस चाहता है कि फैमिली से हटकर भी जो है ना वो थोड़ा सा आउटिंग हो जाए। अब उनके फ्रेंड्स जो होते हैं तो उनके साथ मतलब बातचीत हो या गेट टुगेदर हो। अगर इस तरह का स्पेस हमारे हस्बैंड मांग रहे होते हैं ना तो बिल्कुल लाजमी है और जाहिर बात है ना कि हमारे हस्बैंड की भी जो है ना वो घर से बाहर भी एक लाइफ होती है। मतलब उनके जो फ्रेंड्स होते हैं ना तो उनके साथ गेट टुगेदर होता है उनका। एक एक जो उनकी फ्रेंड्स वाली जो एक सर्कल होती है, उनकी जो लाइफ होती है ना, तो वो जो हंसी मजाक होता है तो इंसान जो है ना थोड़ा सा हंसी मजाक करता है तो थोड़ा सा मूड भी फ्रेश होता है। और बाकी जितनी भी टेंशन्स होती हैं और जितनी भी बातें होती है ना तो थोड़ी देर के लिए बंदे का जो मूड होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता है और सारा दिन की जो भी टेंशन्स होती है और जो भी थकान होती है ना तो वो दूर हो जाती है। और बहुत से हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल इग्नोर करते हैं, मतलब डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है ना तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है और वो अपनी उस डिफरेंट लाइफ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी फैमिली की, अपनी वाइफ की एंड अपने बच्चों की कोई भी परवाह नहीं होती है। शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी में अगर इस तरह के हालात होते हैं या अगर उसे आगे दिख रहा होता है या समझ आ रहा होता है कि ये जो हालात है तो ये कभी नहीं बदलेंगे, तो खुद को किसी प्रोडक्टिव चीज़ में बिजी रखिए, यानी कि फ़ोन टीवी है यूज़ कर लिया तो ये टाइमलेस्ट है। कुछ ऐसा करें कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, अपनी वैल्यू खुद बनाएं, अपने आप को उस मकाम पर लेकर जाएं कि दुनिया आपकी वैल्यू करे। फिर आपके हस्बैंड भी आपकी लाजमी वैल्यू करेंगे, आपके पीछे आएंगे। हमारी सोसाइटी में जब एक लड़की को ये बताया जाता है कि उसकी ज़िंदगी का असल मकसद शादी करना है और उस शादी को ही निभाना है, तो बस फिर क्या होता है ना कि वो लड़की अपनी समझ के मुताबिक उस रिश्ते को बचाने की कोशिश में ही लगी रहती है, कभी समझदारी से तो कभी कुछ सही चीज़ें करके एक्चुअली वो अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसके लिए तो कुल कायनात उसका हस्बैंड ही होता है और पूरी ज़िंदगी उसे अपने हस्बैंड के साथ ही गुजारनी होती है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड को नाउज़ बिल्ला खुदा समझ बैठती हैं। जब आप खुदा बना लेते हो ना किसी को तो फिर अल्लाह आपको दिखाता है कि तुम जिसे खुदा समझ रहे हो ना तो वो मेरा ही बनाया हुआ एक इंसान है। और इसी तरह के जो लोग होते हैं ना तो वो अपनी वाइफ की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी कोई कदर नहीं होती है उनकी ज़िंदगी में, वो कुछ नहीं समझते हैं अपनी वाइफ को। अपने हस्बैंड को उतनी वैल्यू देनी चाहिए जितनी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताई है। मैरिड लाइफ के बाद एक्चुअली होता क्या है ना कि हमें बैलेंस करना नहीं आता है।
हम अपने नर्व्स के जो है ना वो गुलाम बन जाते हैं। तो जब हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेंगे ना, तो बैलेंस करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सी ख़वातीन को जो है ना वो ये भी शिकायतें होती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमारी तस्लीम करते हैं। जिनको भी ये बात फ़ील होती है ना, तो वो अपने जहन में ये बात बैठा लें कि इंसान वही चीज़ दूसरों को देता है जो उसके पास होती है। जिसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है वो कभी भी दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि किसी को वो पावर ही ना दे कि वो आपको इंसल्ट कर सके। ठीक है, किसी के कुछ भी कहने से जो है ना वो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या हो। आपके पास अपना सपोर्ट सिस्टम भी ज़रूर होना चाहिए। कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी आपकी लाइफ में होने चाहिए जिनके साथ आप कहीं बाहर जाएं तो अच्छा फील करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करें। किसी के साथ कुछ भी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय कोई एक इंसान, कोई मेंटोर है। हाँ, ये हमारी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकता है हमें, तो बस हमें उससे शेयर कर लेना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी होते हैं। जब भी कभी आपके हस्बैंड आपको डिसरिस्पेक्ट करे, गुस्से में हो या आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हो, चाहे गलती किसी की भी हो, आपने बस उस टाइम पर क्या करना है कि आपको बस चुप कर जाना है। और बाद में एक अच्छा सा टाइम देखकर आपने रियलाइज़ ज़रूर करवाना है कि उन्होंने जो कहा, जो किया वो गलत था। अगर आपकी गलती थी तो माननी है आपको अपनी गलती और एक्सक्यूज़ करना है अच्छी तरीके से, लेकिन ये ज़रूर कहना है कि आपका तरीका गलत था। उनको ये ज़रूर फ़ील करवाना है कि आपको अपनी इंसल्ट फ़ील होती है, आप भी इंसान हो और आपको ये सब अच्छा नहीं लगता है, आप ये टॉलरेट नहीं कर सकते। कभी भी आपने कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करनी है। सब्र करना एक अलग सी बात होती है। इस्लाम भी हमें जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त करने को नहीं कहता है। आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने हक के लिए कैसे स्टैंड लेना है। ठीक है, अगर आप खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करेंगी तो अगला कैसे करेगा? अगला तो बिल्कुल भी नहीं करेगा ना। पहले खुद अपनी रिस्पेक्ट करें और दूसरों को भी बहुत सारी रिस्पेक्ट दें। आजकल के टाइम में जो है ना वो एक और चीज़ की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है ख़वातीन में, सो वो है ग्रेटिट्यूड। वैसे तो इंसान है ही नाशुक्रा, बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम में इंसान नाशुक्रा बन गया है। और जो ख़वातीन होती है ना, तो वो इस वजह से जो है ना वो अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अक्सर आपने देखा होगा अपने आसपास, अपनी फैमिली में या अपने रिलेटिव्स में या बहुत से लोगों को इस तरह की बातें करते हुए आपने सुना भी होगा कि बस जो ख़वातीन होती है ना वो शिकवे शिकायती करती रहती हैं, उनको बहुत सारी शिकायतें होती हैं और स्पेशली जो है ना वो अपने हस्बैंड की बुराइयां कर रही होती हैं। और वो ख़वातीन जो है ना वो 10-20 साल पहले भी ऐसा करती थी और आज भी ऐसे ही कर रही होती हैं। और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ों पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं और बहुत ज़्यादा शुक्र करती हैं और अपने हस्बैंड के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी बनाती हैं और एक बहुत अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी भी गुजार रही होती हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरा बंदा अगर सब्र करेगा और शुक्र करेगा ना, तो मैं उससे ज़्यादा उसको दूंगा। तो बस इन चीज़ों को जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और किसी भी मामूली सी और बहुत छोटी सी चीज़ पर भी जो है ना वो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया करें। और ये सारी बातें जो है ना वो सिर्फ कहने की बातें नहीं होती हैं, ये फील करने की चीज़ है। बस इसी तरह आप अपने हस्बैंड को भी फील कराया करें कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और छोटी छोटी सी बातों को और चीज़ों को बहुत सारा अप्रिशिएट किया करें। मैरिड लाइफ के बाद जो एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप होता है ना, तो उसमें बहुत बार जो है ना वो अप एंड डाउन्स आते हैं, बट आपको हारना नहीं है। और एक रोल जो आपके हस्बैंड का होता है ना, तो उससे कहीं ज़्यादा जो रोल होता है ना, तो वो वाइफ का होता है अपनी मैरिड लाइफ को हैप्पी मैरिड लाइफ बनाने में। और इस वीडियो में आप सबको अगर मेरी एक भी बात अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये मेरी बहुत प्यारी सी एंड क्यूटी पाई सी आयरा है और ये मुझे इशारों से बुला रही है कि मम्मा आप भी जल्दी जल्दी आओ, आप पीछे क्यों रह गई हो। बस व्लॉग करते यही एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।